फूल के भागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे हाथ में क्या दिख रहा है आपको? एक फूल। ठीक है, जिसको अगर ऐसे उल्टा करके देखें तो ये हमारा जो पार्ट दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं पुष्पवृंत। ठीक है, और जिस पर ये सारे भाग जुड़े हुए हैं इसको कहते हैं पुष्पासन। ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये पुष्पासन होता है। इसके बाद जब उल्टा करके देखते हैं, देखिए आपको ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं हरे रंग के, इसको कहते हैं एपिकैलिस। ये लगभग संख्या में 5 से 7 तक हो सकते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से इनको सावधानी से निकाल लेंगे। ये आप गिनती में देखेंगे 5 से 7 तक हो सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक ये हरा रंग का और भाग देख रहे हैं। अगर आप इनकी भी इसको भी बराबर से धीरे धीरे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी लगभग 5 है। 2 3 4 और 5। इनको कहते हैं बाह्य दल। इनको कहते हैं बाह्य दल। ये फूल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जब फूल खिला नहीं होता है तो इसी में बंद होता है, जब ये फट जाता है तभी फूल खिल करके बाहर आता है। और ये हरे ही रंग के होते हैं, ये संख्या में लगभग 5 होते हैं। और इसके पूरे समूह को कहते हैं बाह्य दल पुंज। फिर आप ये देखिए, ये रेड कलर का भाग देख रहे हैं, ये इनकी भी संख्या आप गिनेंगे तो 5 मिलेगी आपको। ये भी संख्या कितनी है? 5। ये जो है आप देखिए 1 2 3 4 और 5 है। ये इसको एक पंखुड़ी, इसको पंखुड़ी भी कहते हैं फूलों की, इसको कहते हैं दल। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? दल। और इसके पूरे समूह को कहते हैं दल फूल। ये रंगीन होते हैं, रेड कलर के, कभी पिंक कलर के, कभी आप आजकल व्हाइट भी मिलने लगे हैं, है ना? तो इस तरह के तरह में आपको अब तरह तरह के गुड़हल दिखाई देते हैं, जिसमें कभी सफेद कभी, लेकिन ज्यादातर ये लाल ही पाए जाते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं, ये हमारा भाग बच गया है। ठीक है, इसमें 2 भाग जुड़े हैं। एक है पुंकेसर, जो आप देख रहे हैं ऊपर ढेर सारी संख्या में पुंकेसर, ये जो है, और ये नर भाग है फूल का, और जो है ये पूरा इसके अंदर जायांग है, स्त्रीकेसर है, वो हमारा मादा भाग है। तो ये जो है, जब हम एक फूल को देखते हैं, एक हमने इसका अगर तोड़ा, एक तोड़ा, इसको एक से तोड़ रहे हैं, ये एक भाग में आप देखेंगे हल्का हल्का येलो कलर का, पीला रंग का छोटा सा दाना जैसा लगा हुआ है पुंकेसर। ये पुंकेसर का वृंत, और ये जो है हमारा इसी में परागकण भरे रहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण भरे रहते हैं। जब सुबह सुबह आप देखेंगे तो ये एक सरसों के दाने जैसा छोटा सा पीला सा दिखाई देता है। जब आप धूप पड़ती है तो यही दाने, ये जो है परागकोश फट जाता है और इसमें आपके पीले रंग के परागकण दिखाई देते हैं। और आप इसको टच करेंगे तो ये हाथ में, जब आप फूल को इस तरह से यहाँ पे टच करेंगे तो आपके हाथ में ये पीले पीले छोटे छोटे कण लग जाएंगे। यही आपके क्या है? परागकण। अगर हम इसको भी निकाल दें, ये बहुत सारी संख्या में है, इसलिए इसको कहते हैं असंख्य, है ना? बहुत सारी संख्या में रहते हैं, इसको गिनते नहीं हम लोग, ये बहुत सारी संख्या में हमको दिखाई देता है। अब हम इसके परागकणों को भी या पुंकेसर को भी अलग कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपका पूरा जो है एक स्त्रीकेसर का पार्ट मिल गया, इसको कहते हैं स्त्रीकेसर या जायांग। इसके 3 भाग होते हैं। पहले आप ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर देखिए 5 डंडी जैसे दिख रही है, 5 वृंत जैसे, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ये परागकण जो येलो येलो थे वो इसके ऊपर चिपके हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम ही यही है, ये लसलसा होता है, और जो परागकण होते हैं उनको आपस इसमें चिपका देता है, जो परागकण झड़ करके इसी में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्तिकाग्र है। अगर हम इसको भी, और ये बीच का जो हिस्सा है इसको हम वर्तिका कहते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है लंबा, इसको वर्तिका कहते हैं, और नीचे हमारा होता है अंडाशय। ठीक है, इस तरह से ये फूल के सारे भाग हैं, और ये स्त्रीकेसर है जो आपका फूल से जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें गुड़हल के फूल में परागकण और वर्तिकाग्र मतलब स्त्रीकेसर और पुंकेसर
दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको द्विलिंगी फूल कहते हैं। जब अलग अलग नर और मादा फूल होते हैं, जैसे मटर में होता है, जैसे कद्दू के फूलों में होता है, तो दोनों अलग अलग फूल होते हैं, तब उसमें हम उसको क्या कहते हैं, एक लिंगी फूल। लेकिन इसमें पुमंग या पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको द्विलिंगी फूल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ये सारे फूल के, अगर इसको अंदर से इसको करेंगे, देखिए इसको फाड़ दें तो आपको देखिए कितना बढ़िया दिखाई देगा। हाँ जी।